नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आपसे आज कुछ ऐसे विषय साझा कर रहा हूं जिसकी एक कड़ी बुननी है, हमें डॉट्स को जोड़ना है। पहले तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि जिनकी कांग्रेस के साथ नफरत थी वो कांग्रेस को यश मिलने वाला है ऐसा दावा कर रहे हैं और राहुल गांधी को अच्छा कहते कहते थक नहीं रहे। सबसे पहले बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर कन्याकुमारी से निकले और कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। अब राहुल गांधी की पार्टी को तो इसका फायदा होगा ऐसा लगता है, लेकिन महबूबा मुफ्ती राहुल के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती। महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि यह बहुत अच्छा हो रहा है, राज्य में देश में अब बदलाव आने की संभावना है। आश्चर्य इस बात का है कि जिस महबूबा मुफ्ती को कांग्रेस पर बड़ा ऐतराज था, महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ जा गई, लेकिन कांग्रेस के साथ जाना उनको अच्छा नहीं लगा। वो राहुल के तारीफों के पुल क्यों बांध रही है? एक अकेली महबूबा मुफ्ती नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के यश का बखान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के शरद पवार भी उन्हीं में से एक है। आपको याद होगा, पिछले कुछ वर्ष पहले शरद पवार ने यह कह दिया था कि कांग्रेस एक वीरान हवेली बन गई है। उस वक्त जो गठबंधन है कांग्रेस की नेतृत्व वाला, उस गठबंधन का अध्यक्ष होने में शरद पवार को बड़ा इंटरेस्ट था, यूपीए का चेयरपर्सन होने में। लेकिन कांग्रेस ने शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन नहीं बनाया। अब बनाते भी क्यों? जिनके खुद के 4-5 सांसद से ज्यादा सांसद नहीं है, जिनकी ताकत कुछ नहीं है, उन्हें यूपीए का चेयरपर्सन क्यों बनाया जाएगा? अब कहां 55, कहां 5, बहुत बड़ा अंतर है इसमें। 10% भी नहीं है एनसीपी कांग्रेस के मुकाबले। शरद पवार इसी कांग्रेस को 1-2 साल पहले वीरान हवेली कहते थे। अब शरद पवार को लग रहा है कि कांग्रेस को यश मिलने वाला है। क्यों? राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाल दी है। ये दोनों और इनके साथ और कुछ, मतलब आरबीआई के पूर्व गवर्नर राहुल गांधी के साथ यात्रा में जुड़ गए। साथ ही साथ हिंदुत्व पर आक्रमण करने वाले श्याम मानव भी राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ गए। ऐसे कई तत्व जो देश में हिंदुत्व के विरोध में काम करते हैं, वो राहुल गांधी के साथ जुड़ते दिखे। साथ ही साथ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन होते वक्त और कुछ चीजें हो रही थी, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा का समापन हुआ, उसी वक्त सी वोटर्स इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को नीचे नीचे जाते हुए दिखाया। अब आश्चर्य की बात यह है कि यह सर्वे था लोकसभा के चुनाव के बारे में। अब हुए तो सवाल यह था, अगर लोकसभा के चुनाव अब हुए तो क्या होगा, यह पूछा जा रहा था। यह तो बात ऐसी हो गई कि एक लड़की छोटी सी जो अभी अभी मॉन्टेसरी में एडमिशन ले चुकी है, उसके सामने जाकर यह सवाल पूछना, अगर तेरी अभी शादी कर दी जाती है तो तुझे पति कैसा चाहिए? अब जिस लड़की को अपने मां बाप, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, इनका भी पूरा परिचय नहीं हुआ है, वो अब से 15-17 साल के बाद जो कुछ होने वाला है उसके बारे में जवाब दे सकती है? नहीं ना। लेकिन 15-16 महीने बाद होने वाले चुनाव के बारे में लोगों से यह सवाल किया गया कि आप किसे चुनोगे। मतलब उम्मीदवार तय नहीं है, चुनावी रणनीति तय नहीं है, कौन किसके सामने लड़ने वाला है यह तय नहीं है, गठबंधन किसका किसके साथ होने वाला है यह तय नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को गिरते हुए दिखाना, यह सी वोटर का सर्वे ठीक इसी समय आ जाता है।
और एक घटना हो जाती है, और एक घटना, और वो घटना है अदानी के संदर्भ में। भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी की कंपनी पर कुछ सवाल उठाए जाते हैं। एक ऐसी कंपनी जो विश्व के जाने माने 10 बड़े कंपनियों में से एक है, उस कंपनी के बारे में सवाल उठाया जाता है। एक हिंडनबर्ग नाम की कोई संस्था है जो 4-5 एम्प्लॉयों के साथ काम करती है, जो खुद संस्था एक बड़े प्रॉब्लम में फंसी है, जिस खुद के ऊपर आरोप है कि उसने शॉर्ट सेलिंग किया है। एक अकेले अदानी कंपनी का नहीं, बल्कि निकोला कंपनी भी है अमेरिका की, उसका शॉर्ट सेलिंग किया है। उसी वक्त अमेरिका की एक कंपनी अदानी ग्रुप पर सवाल उठाती है और उसी वक्त अमेरिका के निवेशकों के साथ 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ सब्सक्राइब कर देती है अदानी की कंपनी उसी वक्त। लेकिन अदानी के कंपनी पे सवाल उठाया जाता है, और यह सवाल अदानी पर नहीं उठाया गया है, यह सवाल मोदी पर उठाया गया है। एक के साथ एक जो घटनाएं घट रही है ना, जरा उसके डॉट को जोड़ के देखिए आप। पहले राहुल गांधी की यात्रा का समापन, उसके बाद देश के कुछ नेताओं द्वारा राहुल गांधी का तारीफों के पुल बांधना, उसके बाद सी वोटर का सर्वे, उसके बाद अदानी पर आरोप, और ये जो हमेशा वाले आरोप चलते रहे वो तो होते ही रहते हैं। उसी वक्त बीबीसी की एक फिल्म भी आती है, और वो फिल्म मोदी से सवाल करती है, मोदी से बात करती है उस विषय पर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, 2002 वाले गुजरात दंगों के बारे में। मतलब मोदी का चित्र और चरित्र जब भी बनाना है तो गुजरात के 2002 के दंगों को सामने बार बार लाकर मुसलमानों के मन में एक डर फैलाना, यही एक काम इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सी वोटर का सर्वे, अदानी पर आरोप, राहुल गांधी की पदयात्रा और अदानी ग्रुप का एनडीटीवी को परचेस करना। एनडीटीवी को अदानी के खरीदने के बाद रवीश कुमार का अमेरिका जाना और 6-7 बार हिंडनबर्ग के ऑफिस में मिलना, क्या यह आपको किसी टूल किट का मैटर नहीं लगता है? एक के बाद एक ऐसी बातें सामने लाई जाए जिससे मोदी की छवि आहत हो और मोदी के छवि को नुकसान पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचे, और आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। इसी एक क्रम को हमें समझ लेना होगा, और यह किस लिए हो रहा है। इसमें से एक बात भी, मतलब एक ही बात सच है, और सच यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो चुका है। अब खत्म हो चुकी हो यात्रा, कन्याकुमारी से निकली और लाल चौक में जाके खत्म हो गई। यह एक सच छोड़ा तो बाकी किस चीज में आपको सच दिखाई दे रहा है? शरद पवार पहले कुछ बोलते थे, अब कुछ बोल रहे हैं। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती पहले कुछ बोलती थी, अब कुछ बोल रही है। सी वोटर का सर्वे वो तो काल और बाकी सारे गणितों को छोड़ के है। 2002 के बाद जिस चीज को खत्म किया जा चुका है उसी चीज को बीबीसी फिर बोल रही है। और अदानी के बारे में कितना भी जहर फैलाने की कोशिश हो, अदानी अपने फंड्स को जमा करने में कामयाब हो चुके हैं। जहां 1 रुपया चाहिए था वहां 1 रुपये 90 पैसे अदानी कमा रहे हैं। यह अगर बात है तो ऐसी घटनाओं को क्यों सामने बार बार लाया जा रहा है? इस चीज का विचार देश की जनता को भी करना होगा। बस जो भी कुछ हो रहा है वो मोदी द्वेष में हो रहा है, मोदी को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। शायद ही ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब होंगे। अगर आपको भी लगता है तो आपकी भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक बात सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने पर ही तो बल मिलता है। वही तो एक ऊर्जा होती है बात करने की कि हम जो बोल रहे हैं वो दुनिया तक पहुंच रहा है, दुनिया को पसंद आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है? पैसे नहीं खर्चने हैं, सब्सक्राइब के बटन को बस प्रेस करना है और बेल आइकॉन के बटन को 2 प्रेस करना है। 2 उंगलियां
जगह जगह उंगलियां करने से अच्छा है यहां 2 जगह उंगलियां कर दे और हमारा बल बढ़ाए। नमस्ते।